गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और पिछले वीडियो में हमने बात करी थी जो जीआई टैग थे, जीआई टैग भौगोलिक संकेत के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करा था। आज हम जो एक साइंस का टॉपिक है और साइंस का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जिसका नाम है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पूरे जितने भी है इसमें में सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन लाने का मैंने प्रयास करा है। 2-2, 3-3 किताबों से मैंने कलेक्ट करा है ये डाटा पूरा। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, पहले कंकाल तंत्र का मतलब क्या होता है? जो कंकाल तंत्र होता है हमारे जो शरीर का आंतरिक संरचना होती है और जो हड्डियों का पूरा जो ढांचा होता है उस ढांचे को क्या बोला जाता है? कंकाल तंत्र कहा जाता है। कंकाल तंत्र में इसके मेनली 2 पार्ट में बांटा गया है इसे कंकाल तंत्र को। एक है अंतः कंकाल तंत्र और एक है बाह्य कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र का मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे बोला जाता है अंतः कंकाल तंत्र। जो अंदर होता है अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं उसे बोला जाता है बाह्य कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है अस्थि, एक उपास्थि और एक मांसपेशियां। 3 प्रकार के अंतः कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। अस्थि होती है, उपास्थि और मांसपेशियां। बाह्य कंकाल तंत्र की बात करें तो हमारे जो बाल है, नाखून है और जो मवेशिस होते हैं उनके जो खूर होते हैं, ठीक है। अस्थि। अब अस्थि के बारे में हम कुछ डिटेल बात करेंगे। मेनली जो कंकाल तंत्र का पार्ट होता है वो होता है हड्डियां, बोन्स होती हैं। बोन्स की बात करें तो एक वयस्क व्यक्ति में, जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसमें टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है। टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती है। बचपन में जो बच्चा होता है, बच्चा ध्यान रखना, लेटा हुआ बच्चा, जो लेटा हुआ लॉन्गिट्यूड जो बच्चा होता है उस बच्चे की बात कर रहे हैं हम। तो उस बच्चे में पाई जाती है 306 हड्डियां। तो ये 206 बाद में हो जाती है, 306 बचपन में, फिर उसके बाद 206 हड्डियां। तो बाकी हड्डियां कहाँ जाती है? तो जनरली क्या होता है कि जो 306 हड्डियां हैं ये हड्डियां क्या है, टूटी हुई रहती है। जैसे हाथ की हड्डियां यहाँ से पंजे से लेकर कोहनी तक अभी वर्तमान में क्या है, एक ही हड्डी है। लेकिन ये पहले जो बचपन में यहाँ पर 3-4 हड्डियां हुआ करती थी। पहले कितनी थी? 3-4 हड्डियां, जो बाद में क्या हो गई है, जुड़ गई और एक हड्डी का निर्माण हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी जो जांग की हड्डी होती है उसमें भी इसी तरीके से ये क्या हो जाती है, एक हड्डियां, यानी जो हड्डी होती है उनके पार्ट होते हैं। जो बड़ी हड्डी होती है ये मिलकर क्या बन जाती है, फिर एक हड्डी बन जाती है। इसके कारण अभी वयस्क व्यक्ति में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डी होती है। अस्थि की जो बात करें हम तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में। अस्थि में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम की कमी के कारण, ध्यान रखना, कैल्शियम की कमी के कारण इसमें क्या होता है, रिकेट्स, बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए जो धूप होती है उस धूप से या सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी को कंप्लीट किया जाता है। और विटामिन डी के कारण ही कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। कौन सा रोग बोला जाता है? सूखा रोग भी इसे कहा जाता है। तो ये मैं इम्पोर्टेंट थी हड्डियां के बारे में, थोड़ा सा बेसिक। अब इधर वापस हम आते हैं। हड्डी 206 होती है। 206 में अक्षीय हड्डियां होती है और एक निरक्षीय हड्डियां होती है। ये मान लो ये कंकाल तंत्र है और इस कंकाल तंत्र पे जो अक्ष पर है, अक्ष पर पाई जाने वाली हड्डियां टोटल कितनी होती है? 80 हड्डियां होती है। और निरक्षीय हड्डियां मतलब क्या? जो अक्ष से अलग अलग हो। हाथ की हड्डी हो गई, पैर की हड्डी हो गई, ये सारी जो अलग है, अक्ष से अलग हड्डियां होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? निरक्षीय हड्डियां बोला जाता है। अक्षीय हड्डियां 80 होती है। तो 80 में ध्यान रखना, मेन जो इम्पोर्टेंट है हम वो
उन हड्डियों की बात कर लेते हैं। जो खोपड़ी है, ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी में 9 हड्डियां पाई जाती है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 9 हड्डियां पाई जाती है खोपड़ी में। फिर उसके बाद चेहरे पर टोटल 14 हड्डियां पाई जाती है चेहरे पर। चेहरे की ध्यान रखना, चेहरे पर कितनी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। जैसे खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 9 पाई जाती है, चेहरे पर 14, और उसके बाद कान में एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, दूसरे कान में 3 हड्डियां, तो टोटल कितनी हड्डियां होती है? 6 हड्डियां होती है। ध्यान रखना इसमें याद रखना आपको एक भूले हम, गले में हड्डियां पाई जाती है। गले में 7 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है गले में? 7। तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां? 9, चेहरे पे 14, गले में कितनी? 7, कान में कितनी? टोटल 6। जो कान की हड्डियां होती है, कान की हड्डी 3 हड्डी पाई जाती है एक कान में, जिसे बोला जाता है मिस करके हम जानते हैं। मिस किस नाम से जाना जाता है? मिस मतलब क्या? एम से क्या है? एम से मेलियस, और आई से इनकस, और स्टेपिस। शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस, जो कहाँ मिलती है हमें? कहाँ मिलती है ये स्टेपिस? कान में। स्टेपिस कहाँ मिलती है? कान में मिलती है। ठीक है। इसके बाद थोरेसिक में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 12 हड्डियां पाई जाती है थोरेसिक में। लुम्बर में टोटल 5 हड्डियां पाई जाती है, एक सेक्रल होती है और एक क्या होती है? कोडल। तो सेक्रल 1 हड्डी, कोडल 1 हड्डी। पसलियां 24 होती है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों मिलाकर 12 पसलियां पाई जाती है, और 12 पसलियां इस साइड से, 12 पसलियां इस साइड से, टोटल कितनी पसलियां होती है? 24 पसलियां। और जहां पर पसलियों का जॉइंट होता है उसे बोला जाता है स्टर्नम। तो 12 हड्डियां ये और 12 हड्डियां ये, और एक क्या होती है? स्टर्नम से जुड़ी होती है, जिससे पसलियां जुड़ी हुई रहती है 24 हड्डियां, उसे क्या बोला जाता है? स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर स्टर्नम पाई जाती है। ठीक है। तो यह है स्टर्नम, 1 हड्डियां। तो ये टोटल क्या थी? अक्षीय हड्डियां थी। उसके बाद हम बात करें निरक्षीय हड्डियां। 80 अक्षीय है, तो निरक्षीय ऑब्वियसली जितनी भी बची हुई हड्डियां हैं वो क्या है? निरक्षीय हड्डियां हैं। 126 हड्डियां हैं निरक्षीय हड्डियां। तो हाथ में पाई जाने वाली कितनी हड्डियां हैं? एक हाथ की बात करें हम, तो एक पूरे हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। हाथ हमारे पास 2 है, तो एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, टोटल हाथ में कितनी हड्डियां? 60 हड्डियां। पैर में भी कितनी? एक पैर में 30 हड्डियां, दूसरे पैर में 30 हड्डियां, टोटल पैर में हड्डियां कितनी पाई जाती है? 60 हड्डियां पाई जाती है। कॉलर बोन कितनी होती है? कॉलर बोन कितनी होती है? 2। ध्यान रखना, कॉलर बोन कितनी होती है? 2। पेक्टोरल गर्दर, ये यहाँ पर, ये वाला हाथ जो बॉडी से जुड़ा होता रहे, इसे बोलते हैं पेक्टोरल गर्डर। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो दोनों पेक्टोरल गर्डर पाई जाती हैं, 2 हड्डियाँ। पेल्विक गर्डर पुट्ठे और पैर के बीच में जो हड्डी पाई जाती है, जो जॉइंट होता है पुट्ठे और पेट का, पैर का, उसे क्या बोला जाता है? पेल्विक गर्डर। तो दोनों पैर की 2 हड्डियाँ। और हड्डियों को इम्पोर्टेंट बात कर ले हम, कौन कौन सी हड्डी को क्या बोला जाता है। तो कान की हड्डियाँ जो होती है, ये अस्थि जन्म के समय ही विकसित हो जाती है। हमारे बॉडी की एकमात्र कान की हड्डी ऐसी है जो जन्म के समय ही क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है, और बाकी सारी हड्डियां जन्म के बाद विकसित होती है। लेकिन जो कान की हड्डी होती है, ये क्या है? उसी समय विकसित हो जाती है, यह ध्यान रखना है। ऑस्टियोपोरोसिस, अब हड्डियों से रिलेटेड रोग या डिसीज की हम बात कर रहे हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया रोग, ये किससे होता है? कैल्शियम की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया रोग। गठिया क्या होता है? जोड़ों में सूजन हो जाती है, जहाँ पर भी जॉइंट होते हैं, जॉइंट पर क्या हो जाता है? सूजन आते हैं, तो उसे बोलते हैं हम गठिया रोग। शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वो है फीमर हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर हड्डी है, जो कहाँ है? पैर में, पैर की जांग में। और ये क्या है? एक खोखला हड्डी है, खोखली। क्या है? अंदर से क्या है? ये खोखली है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सबसे छोटी मैंने बता दिया, स्टेपिस। अब जबड़े में, निचले जबड़े, ये मुंह है, मुंह के जो नीचे जबड़ा है, नीचे जबड़े में मिलने वाली हड्डी कौन सी है? मेंडिजल।
तो कान की हड्डी मिस मैंने बता दिया, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। जिस जानवर, जैसे पहले हमारे इसमें पूंछ पाई जाती है, तो पूंछ की हड्डी को क्या बोला जाता है? कॉर्डल। पूंछ की हड्डी को क्या बोला जाता है? कॉर्डल। हाथ की जांघ की हड्डी, ये जो हाथ की जांघ है, जांघ की हड्डी को क्या बोला जाता है? हुमरस। हाथ के जांघ की हड्डी को क्या बोला गया? हुमरस। अंगुलियों की हड्डी, ये उंगलियों की हड्डी है, 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों की हड्डी को क्या बोला जाता है? फेलेंजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेलेंजर। कोनी और पंजा, कोनी और पंजा के बीच की जो हड्डी होती है उसे बोला जाता है रेडियो एलिना। कोनी और पंजे के बीच की जो हड्डी होती है ये वाली, इसे बोला जाता है रेडियो एलिना। रेडियो एलिना। घुटने की हड्डी, जो घुटना होता है, घुटने में हड्डी नहीं होती है, उसे एक अलग नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है पटेला। पटेला बोल दो या निकेप बोल दो या छिदम। ठीक है, तो इसका 3 नाम ध्यान रखना घुटने की हड्डी का, पटेला, छिदम या निकेप। कलाई की हड्डी को क्या बोला जाता है? कार्पल से बोला जाता है कलाई की हड्डी को। और जो ये हथेली है, हथेली की हड्डी को क्या बोला जाता है? मेटाकार्पल्स। ये क्या है? कार्पल्स और ये मेटाकार्पल्स, फेलेंजर, रेडियो एलेना और ये है ह्यूमरस। उसके बाद हड्डी से हड्डी को जोड़ना, जहाँ हड्डी से हड्डी को हम जॉइंट करेंगे उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है लिगामेंट। जो हड्डी को हड्डी से जोड़ा जाता है उस को क्या बोला जाता है? लिगामेंट बोला जाता है। और हड्डी से मांसपेशियां को जोड़ना टेंडन कहलाता है। मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ना फसिए कहलाता है। तो ये टोटल था हमारा स्केलेटन सिस्टम। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ दूसरा जो हमारा तंत्र है, जैसे ये कंकाल तंत्र था, दूसरे तंत्र की हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।